जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जो महापुरुष अपने गुरु का भंडारा लगभग 60 साल तक मनाता रहा, उसका भंडारा कैसा हुआ और उसकी क्या खास बात रही, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ जाओगे कि हमारी पीठ के पीछे क्या क्या होता रहा और हमारी पीठ में कैसे छुरा फूंका जाता रहा और हम उस बात से अनजान रहे। आपको पता है या ना भी पता हो सकता है, पर बहुत सारे प्रेमियों को ये मालूम है कि गुरु महाराज ने अपने गुरु का यानी दादा गुरु का भंडारा करने के लिए कई छोटे मोटे काम किए। जैसे एक बार कानपुर रेलवे स्टेशन के पास परम पूज्य स्वामी जी महाराज पेन बेच रहे थे, कलम बेच रहे थे। तो एक गुरु भाई मिले। कानपुर में गुरु महाराज के काफ़ी गुरु भाई थे, यानी दादा गुरु के प्रेमी थे। आपने वो प्रसंग सुना होगा जब एक बहन कानपुर से दर्शन करने के लिए आई थी। उस समय पैसेंजर ट्रेनों का ज़माना था, तो कोई भी यानी कि थोड़े दिन रुकने के बाद एक भाई के साथ आई थी, कहने मतलब कोई गुरु भाई के साथ आई थी। वो भाई तो लौट गए थे, लेकिन अब वो अकेली रह गई। उस कुछ दिन तक उसने अपने गुरु यानी दादा गुरु के यहाँ रह करके सेवा किया। फिर जब उसका यानी कि हुआ कि अब उनको घर जाना चाहिए, तो वो अकेली पड़ गई। तो दादा गुरु ने जो पास में 2-4 लोग रहते थे उनसे कईयों से कहा, आते जाते रहते थे और भी लोग, तो कईयों से कहा भाई इस बहन को जाना, इसको भेज आइए। कोई भी नहीं तैयार हुआ। यहाँ तक कि जो गद्दी पे बाद में कब्जा कर ले दादा गुरु के चंद्रमा दास, वो भी नहीं तैयार हुए। कोई भी नहीं तैयार हुआ। तो यानी अब गृहस्थ आश्रम में जो भी लोग रहते थे वो नहीं तैयार हुए। तो अंत में दादा गुरु को मजबूर होकर के एक सन्यासी यानी कि अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो सन्यासी के भेष में थे, उससे कहना पड़ा। अब आप जानते हो कि यानी कि बहन थी, स्त्री थी, नारी थी, यानी कहने मतलब ये महिला लेडीज़ का मामला था। तो उसमें ये था कि कोई गृहस्थ आश्रम में थोड़ा ठीक रहता कि यानी ठीक है, वो आदमी ये सोचते कि भाई कोई रिश्तेदार होगा जो सफ़र कर रहा है इसके साथ, लेकिन एक साधु भेष में आदमी और एक जो है समझ लीजिए कि सफ़र करे किसी महिला के साथ, और वो भी बूढ़ी महिला न हो, जवान महिला हो, और साधु भी जवान हो, तो थोड़ा समाज की निगाहें और भाव बदल जाते हैं। फिर भी जब दादा गुरु ने कहा तो गुरु महाराज ने बिना सोचे समझे अपने मान सम्मान का ख्याल किए हुए और उस बहन को भेजने चले गए। और उसी दौरान फिर जो है दादा गुरु की तबीयत खराब होती है और उसके बाद वो जाने की मौज फरमाते हैं। और जब उनसे उनके गुरु भाई यानी प्यारेलाल पाठक जी जो संगत के बाबा गुरु थे, वो पूछते कि भाई अब आगे कौन संभाल करेगा, तो दादा गुरु महाराज का नाम लेके कह देते कि वो संभाल करेगा। खैर, तो कानपुर में इस तरह जब रेलवे स्टेशन के पास पेन बेच रहे थे स्वामी जी महाराज, तो एक गुरु भाई ने कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। उनका मतलब था कि एक संत होकर के और इस तरह का छोटा काम। तो स्वामी जी महाराज ने जो है कहा कि बात ये है कि गुरु महाराज का भंडारा रहा, तो मैं सोचता हूँ कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो भंडारा अच्छे से हो जाएगा। इस तरह गुरु महाराज ने अपने गुरु के भंडारे के लिए, दादा गुरु के भंडारे के लिए इस तरह के काम किए। तो आप सोच सकते हो कि गुरु महाराज की अपने गुरु का भंडारा जो मनाने में कितनी बड़ी श्रद्धा थी, कितना बड़ा उनके महात्माओं को अपने गुरु का भंडारा मनाने में यानी कि क्या उल्लास होता है, क्या श्रद्धा होती है, ये तो वही समझ सकता है जिसको मतलब ये है कि वो दौलत मिलती है। जैसे परम पूज्य यानी अपने महाराज जी जो इस समय है, कहना चाहिए उज्जैन सरकार, इन्होंने जब एक कार्यक्रम आपके 2014 में गुरु पूर्णिमा का रखा जयपुर में रामचंद्रपुरा में, तो वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगा करके प्रेमियों को संदेश देने की कोशिश की गई कि और महाराज जी के सब आदेशानुसार हुआ कि गुरु एक पावर होते हैं, जब उनको जाने का समय होता है तो उस पावर को चार्ज जो है अपना
वो किसी नए जीव को देते हैं जीवों के संभाल के लिए, क्योंकि वो स्वरूप तो धरती से पे रहेगा नहीं, किसी नए स्वरूप। हालांकि जब पावर ही गुरु है तो गुरु एक, उन्होंने कहा था महाराज जी ने कि पावर होती है, तो गुरु एक शक्ति होती है। तो कहने का मतलब है कि एक अधिकार होता है, संत गति किसी को भी मिल सकती है, लेकिन जब सतपुरुष का हुक्म होता है। और सही बात तो यह है कि वो मालिक जो है कितने जीवों को देना है ये भी तय करता है लगभग। जैसे मैं बता दूं आपको, अपने सावन सिंह जी महाराज जो थे उनको 25,000 और लगभग 675 या 375 ऐसे कुछ फिक्स जीवों को जो है धरती से नाम दान दे करके भजन करा करके पार करने की ड्यूटी दी गई थी। तो जबकि वो समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जीवों को गुरु महाराज के पहले जितने संत हुए उनमें से लगभग सबसे ज़्यादा जीवों को उन्हें जगाने का उन्होंने काम किया। तो ये बस इतने ही समझ लीजिए कि उन्होंने नाम दान दे करके जगाया। वैसे तो आपने सुना होगा बहुत महात्मा खाली कुछ ही जीवों को जगाए। तो खैर 10 12 5 6 7 10 20 50 100 बस अब समझ लीजिए 1000। तो इस तरह 25,000 जीवों को सावन सिंह जी महाराज ने जगाया, 25,000 से कुछ ज़्यादा जीवों को। तो मैं कह रहा था कि गुरु महाराज यानी जो भी महात्मा जो है धरती से जाता है उसके बाद अपना पावर अधिकार और चार्ज दे जाता है, तो वो समझो एक हिसाब से शक्ति होता है, गुरु एक पावर होती है जो कि नए जो है को मिल जाती है उस समय। यानी जैसे एक समझ लीजिए कि एसडीएम यानी कि डीएम रिटायर्ड होना हो और कुछ ऐसा प्रोसेस हो। वैसे तो प्रोसेस तो अलग तरह की होती, लेकिन मान लो एक प्रोसेस हो जो सबसे सीनियर एसडीएम होगा ज़िले का, वो अब डीएम की पावर ले लेगा। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि भाई उस दिन तो उसको खुशी होगी होगी। और रही बात गुरु के जाने पर, बहुत प्रेमी ये सवाल उठाते हैं कि भाई गुरु के जाने का भंडारा जो जीवित लोग हैं वो उठाते हैं कि चले गए और भंडारा नहीं मनाया जाता। तमाम तरह के प्रेमी हैं, भंडारा तो खैर बनाया जाता संतों की पुण्यतिथि, महात्माओं की पुण्यतिथि। अभी आज दुनिया वाले उसको पुण्यतिथि कहते हैं, हम आप उसको भंडारा कहते हैं। तो एक प्रेमी ने मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि भाई इधर आपके अयोध्या के पास एक समझ लीजिए कि रुदौली उसकी तहसील है और फैज़ाबाद ज़िला जिसको कहते थे अभी अयोध्या उसका नाम है। तो वहीं पे हाईवे किनारे जो लखनऊ से अयोध्या जाता है गोरखपुर के लिए, तो उसी अयोध्या से थोड़ा पहले एक भिलसर स्थान है, चौराहा है, उसी के थोड़ा आगे जा कर के एक बड़ेला धाम है। तो वहाँ के प्रेमी ने मुझे मैसेज किया कि भाई गुरु का भंडारा मनाने में लोगों को खुशी हो रही, गुरु के जाने का खुशी मना रहे हैं। तो भाई गुरु कहीं जाते थोड़ी ना है, गुरु जिसके समझ लीजिए गुरु तो अंग संग उसी दिन हो जाते जब नाम दान देते। अब ये आप प्रकट करके जो ना देख पाओ, आप जो है अपने अंदर कालिमा रखो तो आपको लगेगा गुरु चले गए। अब ये दोनों स्वरूप तो सबका जाना है। गुरु महाराज कहते थे भाई किराए का मकान है, सबका जाएगा। तो अब उसी जाने के पहले जो है आप गुरु को प्रकट कर लो कहते हैं। तो प्रकट कर लिया, उसके बाद अब वो जो है ये है कि भाई जिस दिन पिता अपना काम कर रहा है उसके बाद पिता रिटायर्ड हो रहा है, या कोई भी समझ लीजिए कि आपका समझ लीजिए कि गुरु ही रिटायर्ड हो रहा है और कह रहा है कि भाई बच्चा अब इस काम को आप करिए, तो गुरु शरीर तो होते नहीं, शरीर का खोल है, पुराना हो गया, उनको जाना है। ऐसे भी महात्माओं का एक आध प्रमाण मिलता, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो अपने शरीर रहते ही नामदान के लिए अपने शिष्य को कह दिया और उसने वो संतमत का काम किया और वो अपना वो सब काम रोक दीजिए, खाली अपने जो नामदानी प्रेमी थे उनको दर्शन देने का काम किया। बाकी ये है, अब ये है कि जब गुरु धरती में मौजूद हैं तो गुरु का दर्शन तो हर प्रेमी करना चाहेगा ही। और बाकी सत्संग और जो नए जीवों को नामदान के लिए उन्होंने अपने समय ही यानी कि वो दे दिया पावर। और किया लोगों ने, गुरु महाराज ने भी ऐसे एक दृष्टांत सुनाया था, हमने पिछले वीडियो में आपको सुनाया है। तो खैर, तो भंडारा इसीलिए, भंडारे की खुशी का मतलब होता है कि भाई पिता अगर सुपुत्र है लड़का और पिता कह रहा है कि अब मेरा बेटा तुम ये बिजनेस और धंधा और एक सब खेती बाड़ी, राजा है अगर तो राजकुमार को संभालता है, तो इसमें क्या, राजा रिटायर्ड हो गया तो राजकुमार वो खुशी का दिन होता ही है। पिता के लिए भी खुशी का दिन होता है कि भाई देखो आज मेरा बेटा राजा बन गया और योग्य बन गया और जनता को सुखी रखने की इसके अंदर काबिलियत आ गई राज चलाने की। तो खुशी पिता के लिए भी खुशी का दिन होता है और बेटे के लिए होता ही होता है। तो ये भंडारा का इस तरह से महात्मा जो है उनको खुशी होती है। अब इसको संसारी नज़रिए से वो हमारे प्रेमी भाई बडेला धाम अयोध्या के समझ नहीं पाए और बहुत से उनके जैसे होंगे। तो खैर
गुरु महाराज ने अपने गुरु के भंडारा मनाने के लिए बहुत सारे के जतन किए और बहुत जो है उसको घोषणा करके बहुत ही सूचना फैला के सबसे ज़्यादा जो है उसी का प्रचार करके, वैसे तो गुरु पूर्णिमा भी संतमत में मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है और तमाम त्यौहार, वैसे सारे त्यौहार महात्माओं ने ही बनाए, गुरु महाराज कहते थे। और उनका आध्यात्मिक कारण भी था, उसी परिप्रेक्ष्य में वो जो है ऋतुओं के हिसाब से और थोड़ा शारीरिक दृष्टि के स्वास्थ्य की दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से वो सब मनाए जाते थे। लेकिन भंडारा महात्मा बहुत ही समझो धूमधाम से मनाते हैं, तो गुरु महाराज ने भी मनाया। लेकिन प्रेमियों, बड़े दुख की बात तो ये है कि जिस महापुरुष ने अपने गुरु के भंडारे में करोड़ों की भीड़ इकट्ठा की, जिसको पत्रकारों ने यानी कि जिसको खबरिया जगत के लोगों ने करोड़ी मेला का नाम दिया, और जिसके लिए वो समझ लीजिए कि हम आप तो नहीं जानते हैं, क्योंकि थोड़ा आश्रम में आए और चले आए गए और प्रोग्राम में, लेकिन हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना निजी अनुभव है और जो एकदम सही है, कि जो महापुरुष जो है कि अपने गुरु के भंडारा एक ही स्थान पे मनाने के लिए लोगों की तरह तरह की बातें सुनता रहा। अब आप कहोगे उनको कौन बातें सुनाता था? अरे भाई, उनके कान में या उनके पास थोड़ी कोई कहने जाता था या कि उनके प्रेमी से कहता था। वो तो वहाँ जो प्रेमी रहते थे उनको सब समझ में आता था कि लोग कैसी कैसी बातें करते। गुरु महाराज से कहने की क्या ज़रूरत है? कहने का मतलब है गुरु महाराज तो सबकी बातें, जो हम भी अब नहीं जानते हैं कि आदमी अगल बगल के क्या कहते थे, क्या एक दूसरे से बतियाते थे, बात करते थे, कहते थे और क्या मन में सोचते थे, क्या भावनाएं थी। तो मैं आपको एक मार देता हूँ, जो अपना मंदिर का जो कैंटीन की तरफ वाला द्वार था, कह सकते हो आप पश्चिम दिशा वाला, क्योंकि ईशान कोण पे मुख्य द्वार था, तो लगभग पश्चिम भी समझ लीजिए उसको। हालांकि उस हिसाब से वो हो जाएगा पश्चिम, और यानी कि भाई जो पूरब और उसके यानी कि उत्तर के कोने पे आपका मंदिर का मुख्य द्वार है, तो उस हिसाब से 90 डिग्री पे और आप पीछे चले जाओगे तो वो उत्तर, आधा उत्तर और समझ लीजिए कि वो आपका यानी कि आधा उत्तर और ये लगभग यानी कि वो समझ लो कि वो उत्तर और पश्चिम के कोने में वो गेट था, इस तरह आप कह सकते हो। तो खैर आप इस पर ज़्यादा बात करने की क्या ज़रूरत है, वो कुल मिला के पश्चिम दिशा में था। तो वो गेट जो है उसी के सामने एक बिल्डिंग थी, उसमें एक सज्जन रहते थे, काफ़ी अच्छी बड़ी बिल्डिंग थी। उसमें 2 गुरु भाई भी किराए पे रहते थे। एक तो अपने इधर 57 ब्लॉक जो रायबरेली में पड़ता, उसके डब्लू सिंह रहते थे। डब्लू सिंह के भाई जो पेट्रोल पंप के पास ढाबा चलाते थे, गुरु महाराज के आदेश थे। और फिर उसी में एक अपने इधर जो है परशुराम ब्लॉक के एक पाल जी रहते थे, रिटायर्ड थे, फौजी थे, और डाक बंगला में रात में यानी अपनी बंदूक से लेकर के गुरु महाराज के आदेशानुसार वहाँ पे यानी पहरेदारी, चौकीदारी, सेवा करते थे। तो इस तरह से अब मेरा भी आना जाना उन दोनों लोगों के यहाँ, सामने सामने कमरे थे दूसरे फ्लोर पे, तो आना जाना था। अब आते जाते थे तो यही सी बात है, गेट में नीचे रहते थे तो गेट खोलते थे तो बस जानकारी थी। अब ये था कि कभी कभी खड़े हो जाते थे वहीं जो कुछ खोखा गुमटी में जो प्रेमी भाई उधर जो ये सामग्री बेचते रहते, पूजन की किताबें, फोटो माला और जो छोटी मोटी दुकानें किए रहते थे, तो उसमें बहुत लोग थे, ऐसे सब परिचय था, वहीं पे बात करते रहते। तो इसी तरह जो है सब अपनी अपनी तरह के विचार व्यक्त कर रहे थे। गुरु महाराज के जाने के बाद देखो यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो गया, और जो लोग जो है समझ लीजिए साल में इधर भंडारे के अवसर पे 10-15 दिन, और उधर गुरु पूर्णिमा पे 10 दिन, और इधर होली पे हफ्ते भर लगभग जो मेहनत करके और साल भर जो है यानी इतना कमाई कर लेते थे कि साल भर मस्ती से खाते पीते थे। ये सब लो इतनी कमाई हो जाती थी अगल बगल के लोगों की। तो वही बातें हो रही थी कि भाई जो है लोगों का नुकसान हो गया, यहाँ का आर्थिक बहुत नुकसान हो गया, और इसी तरह की बहुत बातें हो गई। जैसे समझ लीजिए बहुत बड़ा शहर का अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाए, ऐसे समझ लो मथुरा, आधे मथुरा शहर पूरे तो नहीं, लेकिन आधे मथुरा शहर की अर्थव्यवस्था गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद अस्त व्यस्त हो गई। बहुत सारे लोग थे। अब आप जानते हो जहाँ 1 करोड़ आदमी आता हो, साल में इतने लोग आते हैं, लाखों लोग डेली आते हों, और तीर्थों की व्यवस्था तो ऐसे श्रद्धालुओं के ऊपर ही टिकी रहती है वहाँ की अर्थव्यवस्था। तो अब ये था कि जो गरीब थे, जो इस तरह की अर्थव्यवस्था से जिनका यानी कि पेट पलता था, उनको तो बहुत कष्ट था।
और गुरु महाराज के वैसे भी संत जाने जिनके अंदर श्रद्धा होती है तो बिछड़ने पर चाहे लाभ संसारिक हो चाहे हानि हो, लेकिन उनको स्वयं कष्ट होता है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा कि बिछड़े तो एक प्राण हर ले हैं, तो लोगों को कष्ट ज़्यादा लोगों को कष्ट था। लेकिन कुछ एक ऐसे भी थे जो कि कर्मकांडी थे, जैसे वो ब्राह्मण ही थे, और वो जो है अब ये है कि राधे राधे का तो वहाँ पे है ही जलवा, यानी कृष्ण भगवान का, तो वहाँ पे कृष्ण को लोग ज़्यादा मानते थे। खैर, अब जो संपन्न लोग थे, अब बहुत ऐसे लोग थे जो कृष्ण को भी मानते थे और गुरु महाराज को भी मानते थे, लेकिन कुछ भी ऐसे थे जो चिखोर यानी कि टेकी थे, वो है कि कृष्ण को ही मानते थे। और चूँकि वो नज़दीक में, चूँकि वहाँ पे साल में कुछ दिन, जैसे भंडारे के दिन महीने भर लगभग जो है थोड़ा ट्रैफिक वैफिक की समस्या होती थी, और थोड़ा प्रदूषण, लैट्रिन बाथरूम, ये थोड़ा यानी कि गंदगी तो भाई आदमी रहेगा तो हो ही जाएगी, कूड़ा कचरा। हालांकि गुरु महाराज बहुत उस पर ध्यान देते थे, लेकिन इसके बाद भी लोगों को ये था कि अरे ये कि हाँ की वजह जिन लोगों की वजह से होता था, तो वो वही जो है सज्जन जी यानी कहने मतलब वो चाचा जी ने कहा वो ज़िंदगी भर का कोढ़ दूर हो गया। तो अब आप सोचिए कि इस बात को सुन के हम जैसों को तो बहुत ही कष्ट हुआ कि बताइए कि हम लोगों को इतना कष्ट हो रहा गुरु महाराज के जाने के बाद, और ये कह रहे हैं ज़िंदगी भर का इनके लिए जैसा कोढ़ हो। गुरु महाराज कोढ़ थे, मान लीजिए वो कोढ़ दूर हो गया इस तरह की। अब ये है कि फिर मैंने तो फिर उधर कभी उनके घर की तरफ रुख नहीं किया, उनसे कोई बात नहीं की। और अब आप समझो तो जो महापुरुष अपने गुरु के भंडारा मनाने के लिए, एक जगह मनाने के लिए इस तरह की लोगों की बातें सुनता रहा, आप समझ सकते हो, क्योंकि गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, सबकी बातें जानते थे अगल बगल की। तो अब आप क्या जानेंगे। तो जो लोग यानी उसी में फ़ायदा भी उठाते थे बहुत लोग, और बहुत लोग जो है उसी का बाद में इस तरह के भी लोग थे, यानी फ़ायदा उठाने वाले तो ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि इस तरह के लोग जो है कहते थे। तो तमाम तरह की बातें गुरु महाराज ने सुनी। और उस महापुरुष का भंडारा किस तरह मनाया गया, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि भंडारा कभी ऐसा कहीं इतिहास नहीं मिलता किसी महापुरुष का, किसी महंत का, कि उसका भंडारा विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। अब लोगों ने घोल कलयुग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देखिए, अब ये है कि दादा गुरु के भंडारे में इतने लोग आए थे, व्यवस्था हुई थी, और उसके बाद समझ लीजिए कि जब ये गुरु महाराज का भंडारा था तो ठीक है, गुरु महाराज का शरीर छूटा, बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन ये प्रेमियों बहुत लोग भी ऐसे थे। अरे गुरु महाराज की 50 करोड़ की संगत थी, तो बहुत ज़्यादा कि 2-2.5 करोड़ लोग उस 3-4 दिन के अंदर आए और गए, और बाकी लोग यानी 10-5% ही आए, और बाकी जो है कहने मतलब 90% लोग जो नहीं आ पाए। तो अगर वो भंडारा 30 मई को था, टाइम भी मिल गया 8-10 दिन का, तो जो है अगर ये घोषणा होती सही से कि नहीं भाई स्वामी जी महाराज का बड़े धूमधाम के साथ एक विश्व रिकॉर्ड बनता, और पूरी संगत मिलकर के उसमें सेवा करती, और समझ लीजिए कि वो समझ लीजिए कि मतलब मथुरा में एक मतलब अविस्मरणीय जो है चीज़ हो जाती कि भाई बाबा जय गुरुदेव जब इतने बड़े महान संत थे और इनका इतना देश दुनिया में नाम था, तो इनका भंडारा भी हुआ तो इस तरह का हुआ कि शायद दुनिया में लोग याद करते, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता किस तरीके से भंडारा नहीं हुआ। लेकिन लोगों की साजिश तो दूसरी थी, लोगों की साजिश थी कि यहाँ पे प्रेमी आएंगे और हर ज़िले के लोग आएंगे और बुज़ुर्ग लोग आएंगे जो जानते होंगे कि भाई किसको क्या मिलना चाहिए, और वो सपोर्ट हमारा नहीं होगा, और हो सकता है कि सरकार वो पब्लिक ज़्यादा रहेगी, टारधारी ज़्यादा रहेंगे, करोड़ों की संख्या में तो टारधारी थे, मान लो कुछ का शरीर छूट गया, फिर भी यानी लाखों की संख्या में टारधारी आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, और जो संख्या तो ज़्यादा थी जो है सच्चे लोगों की, ये नहीं कि जय गुरुदेव संगत में जो झुट्ठों की संख्या ज़्यादा थी, संख्या तो सच्चे की तब भी ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है, और हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, आगे तो बढ़ती ही जाएगी। जो लोग भ्रम में है वो भ्रम खत्म होगा। तो यह है कि लोगों को ये था कि यहाँ पे कितना भी पुलिस बल PSC बल सब लगा लिया जाए, राज्य सरकार की पूरी ताकत लगा ली जाए, लेकिन वो जो है हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए एक बड़ी भारी साजिश रची गई कि जो है भंडारा अपने अपने ज़िलों में कर दो। अब ये सोच लीजिए कि गुरु का भंडारा गुरु के दरबार में ना किया जाए, उसके बाद अब वहाँ से ये रटन लगा दी जाए कि भाई अब गुरु दरबार में नहीं आते। अरे गुरु का हमने जो पहला भंडारा है, जिसको कहते हैं असली भंडारा, यानी जैसे आपका जन्म तो एक ही दिन दुनिया में हुआ, वही आपका असली जन्मदिन है, लेकिन अब ये है उसकी याद, यानी वर्ष की गांठ जैसे कहते हैं ना, एक वो तो एनिवर्सरी, यानी कि एक समझ लीजिए कि याददाश्त है कि हाँ भाई इस दिन हमारी शादी हुई थी, इस दिन हमारा जन्म हुआ था, इस दिन हमने ये
चीज़ किया था, तो उसको एक जो है वार्षिक चक्र के रूप में, अब मंथली तो कोई नहीं बनाता है, लेकिन वार्षिक या साप्ताहिक कोई नहीं बनाता है, लेकिन पाक्षिक भी नहीं बनाता है, द्विवार्षिक, द्विवार्षिक, द्वैमासिक या त्रैमासिक, इस तरह चतुर्मासिक, पंचमासिक या कोई नहीं बनाता है। उसका एक वार्षिक जो है मनाता है। तो वो तो वर्षगांठ एक समझ लीजिए याद है वो, कोई इससे हिसाब से भंडारा नहीं उस तरह कहना चाहिए जैसे प्रथम भंडारा होता है। तो वो जो असली भंडारा, प्रथम भंडारा जो था, रियल में भंडारा था, जिस दिन यानी कि एक गुरु, एक शरीर से गुरु की पावर जाती है और दूसरे को वो चार्ज मिल जाता है, जो वो रहता है। देखा जाए वो भंडारा मनाने का अधिकार तो जो महापुरुष को दे जाते हैं, महापुरुष उसका होता है। तो अब आप जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि जब 2007 में 16 मई को बुधवार को ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को जब ये पावर हैंड ओवर कर गए सुल्तानपुर वो सारी वो उन्नाव वसीरतगंज में, तो आप समझ लीजिए कि फिर ये अधिकार किसके पास था? ये तो पूज्य महाराज जी के पास था, यानी कि बाबा मकान जी महाराज के पास था, तिवारी जी महाराज के पास था। तो उनका क्या विचार था, कभी किसी ने पूछा? कभी आप लोगों ने नहीं पूछा। और उन्होंने क्या विचार दिया? नहीं, उन्होंने तो ये बिल्कुल कहा कि भाई गुरु महाराज को भंडारा यहीं बनाना चाहिए, लेकिन लोग उनकी बात नहीं माने और हम आप भी नहीं माने। यानी कहने का मतलब है, हमने सोचा अरे बस ठीक है, आप गुरु महाराज चले गए। बहुत लोगों को तो अरे सतयुग के जो उसमें बैठे हुए थे सतयुग का फल खाने के लिए। अब ये सोचो, कोई सतयुग मिट्टी होगी, ज़मीन होगा, आसमान होगा, घर दुकान दफ्तर होगा, आदमी की भाव जब सतयुगी हो जाएंगे, बस वही सतयुग हो जाएगा। जब ये हो जाएगा अपना स्वार्थ और अपनी इच्छा बाद में और सामने वाले की इच्छा यानी कि पहले, और अब उसका कर्तव्य हम बाद में याद करेंगे, अपना कर्तव्य हम पहले याद करेंगे उसके प्रति। भाई जब आप अपना कर्तव्य करोगे और जो है इच्छा दूसरे का सम्मान करोगे तो सतयुगी बन जाओगे। तो सतयुगी पे सतयुग आ जाएगा। तो लोग ऐसा बन नहीं पाए, तो सतयुग कोई गुरु महाराज आसमान से फोड़ करके निकालते कि धरती चीर करके निकालते, तो सतयुगी नहीं बन पाए। तो फिर वो सतयुग कैसे आ सकता? खैर वो गुरु महाराज कैसे चले गए, क्यों चले गए, और सतयुग कि क्या उन्होंने कहा था, जैसे वो जीवित वाले कह रहे हैं गुरु महाराज ने इन सब बातों को कहा, और वो भी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उनकी बातें बता रही हैं कि बिना जो है वो सतयुग का फल खिलाए नहीं जाते। तो वो सब तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु पावर होती है, और उसके बारे में तो मैं फिर विस्तार से आपको, अगर आपके मन में भी शंका है, मैं बताऊंगा ज़रूर। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि वो भंडारा फिर जो है, जो पूज्य महाराज जी यानी तिवारी जी महाराज को मनाना चाहिए था। भंडारा कोई व्यक्ति नहीं बनाता, कौन बनाता भाई? भंडारा गुरु महाराज बनाते थे। भंडारा वो चंद्रमा दास, आप मानोगे कि दादा गुरु की गद्दी पे जो चंद्रमा दास कब्जा कर लीजिए, जो भंडारा मनाने के काबिल हो गए? जब वो नहीं हो सकते तो गद्दी पे बैठने वाला ना भंडारा मना सकता है, ना गद्दी पे कितने भी लोग वहाँ सेवा करते थे, सब सेवादार थे। गुरु महाराज कहते थे कि यहाँ मालिक बन के मत रहो, ये तो सब यानी कि सेवक बन के रहो, मालिक तो मालिक है। वो देखो स्वयं संत उस मालिक का रूप होते, लेकिन गुरु महाराज ने कभी कहा कि वही संत, किसी ने संत ने कहा कि मैं जो है मालिक हूँ? तो हमेशा कहता है कि मैं भी सेवक हूँ, खिदमतगार हूँ, सच्चा सेवक हूँ आपका। यहाँ तक कि धोबी भी गुरु महाराज ने अपने को कह डाला, जीवात्मा को धोने का मैल। यानी इतना समझो गिरा करके जो है हम लोगों को दीनता दिखाई किस तरह, जब हम कह रहे हैं इशारा था कि तो आप भी अपने को समझो। लेकिन लोग बस थोड़ी सी कोई मिल गई अन्य अधिकार और थोड़ा समय बीत गया। अरे भाई वहाँ आप अपना मैल छुड़ाने गए, बात 50 साल से रहो, पूरी जिंदगी सब कुछ दे करके रहो, तो इससे मतलब क्या? वो तो कोई आपको ये थोड़ी कि गुरु महाराज को हमने अपने खरीद लिया दे करके, या हम जो उनकी संगत पे उनके बच्चों पे हुक्म चलाने के काबिल हो गए, ये नहीं, कुछ नहीं। और व्यवहार एक दूसरे के प्रति गुरु महाराज ने क्या सत्संगों में बताया, गुरु भाई के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। वहाँ पे कोई ये थोड़ी कि कोई अमीर है, गरीब है, मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है, कैसा भी है, लेकिन व्यवहार तो आपका सही होना चाहिए। उसका व्यवहार भले वो गलत हो जाए, लेकिन जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे उनका व्यवहार सही होना चाहिए। तो खैर मुख्य बात तो यह है कि महाराज जी की बात किसी ने नहीं मानी, तिवारी जी महाराज की बात किसी ने नहीं मानी, पूज्य महाराज जी की जब बात नहीं मानी तो लोगों ने फिर, हमने भी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, और फिर भंडारा हुआ। और भंडारा क्या हुआ, ये तो जो आश्रम के लोग जानते ही कि किस तरह का क्या भंडारा हुआ। मैं आपको बता दूं, प्रचार थोड़ा बहुत हो रहा था गाड़ियों से कि हाँ भाई बाबा जी का भंडारा है, आप लोग तो अपने ज़िले की भंडारा में अपनी व्यस्त रहे होगे। ज़िले लेवल पे सब लोग इकट्ठा होकर के जो भी मनाया, हालांकि कोई भंडारा नहीं हुआ। अभी देखा जाए तो मेरी नज़र में अभी जब तक गुरु महाराज के सारे प्रेमी इकट्ठा होकर के एक जगह महाराज जी के आदेश में भंडारा नहीं मना लेते, मैं तो मानता हूँ कि अभी गुरु महाराज का देखा जाए तो वो 100% भंडारा पूर्ण रूपेण हुआ नहीं। तो अगर आप चाहो
तो आप ये सब काम कर सकते हो अपने गुरु। और जिस दिन हम लोग ऐसा कर गए, सब प्रेमी इकट्ठा होकर के उज्जैन सरकार के निर्देश में जहाँ भी वो कहेंगे दुनिया में, चाहे मथुरा में कहें चाहे कहीं भी कहें, अगर मिल करके देखो स्थान कोई मायने नहीं रखता। ये गुरु महाराज ने स्वयं दिखा दिया कि दादा गुरु के भंडारे को उन्होंने 52 से शुरू करके जो है समझ लीजिए कि यानी वो पहले कृष्णा नगर में मनाते रहे, उसके बाद देखिए जो भी फिर आपका बाईपास का आश्रम बना यहाँ मनाते रहे। तो वो दिखा दिया कि जो है यानी कि अकेला आदमी होकर के यानी अकेले स्वामी जी होकर के करोड़ों के भीड़ इकट्ठा करके, गुरु भाई तो उनके मुट्ठी भरते थे, सैकड़ा भी शायद में रहे हों, तो वो करके दिखा दिया कि ये होता है भंडारा और इस तरह होती है गुरु की दया का भंडार जीवों पे लुटाने की जो है क्षमता, यानी अपने गुरु की दया से। तो उसी तरह महाराज जी इस चीज़ को दिखाने के लिए समझो तैयार हैं या समझो बेकरार हैं, लेकिन कमी तो हमारे आपके अंदर है कि हम सब मिल करके जो है एक जगह गुरु महाराज का भंडारा मनाने की नहीं सोच रहे। और जिस दिन ये हो गया उस दिन वो उस महाराज जी जो है गुरु महाराज जो वहाँ पे बैठे हुए हैं अपने निज धाम में, जो दया का भंडार खोलने के लिए बेकरार हैं, वो समझ लीजिए दया का भंडार खोल देंगे। और जब हम सब एक हो जाएंगे तो फिर उस दया का भंडार इस तरह खुलेगा जिससे कि सतयुग की आपको शुरुआत दिखाई मतलब महसूस होने लगेगी। लेकिन उसके लिए हमको तैयार होना पड़ा। ये तो कलयुग ने पहले ही यानी समझ लो गुरु महाराज के जाते ही जो असली कलयुग महाशय में बैठा तो उसने ऐसा खेल रचा कि वो गुरु के भंडार जो दया का भंडार था उसी को उसने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और वो जब टुकड़ों में बट गई दया तो कौन सी दया है, तो आप समझ लीजिए कि यानी कि भंडारा किस तरह हुआ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि भंडारे के दिन जब हमारे गुरु का भंडारा उस दिन मैं भूखा रह गया, कितने लोग भूखे रह गए। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है। बात ये थी कि वो गुरु महाराज के जाने का तो वियोग था ही, और वो 2-3 दिन किस तरह के गुजरे वो तो बहुत ही कष्ट में थे। उसके बाद ये हुआ कि फिर भाई ठीक है, अब बिना खाए तो नहीं रहा जा सकता। लेकिन वो 21 मई के बाद फिर 22-23 करके इस तरह जब 30 मई आई था तो गुरु महाराज का भंडारा है, चलो भाई सेवा करेंगे। तो फिर अब ये था उस समय फिर क्या सुरक्षा उरक्षा, जब गुरु महाराज रह ही नहीं गए थे तो मेरी तो ड्यूटी वहीं थी, तो कोई इस तरह कुछ कहा नहीं था। हालांकि उस सब परिस्थितियों से कैसे हुआ मैं थोड़ा बहुत पहले से भी आशंकित था, और उसकी बात कभी बताएंगे आपको। और उसके बाद जो है यह समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा मुझे आभास था कि ये सब होने वाला है। और फिर बीमार हुए, फिर हुआ, फिर और सब ये सब बाद में सब हो गया अंतिम संस्कार तक। उसके बाद भंडारे दिन आ गया थे, चलो भाई दुखी तो थे, चलो भाई चलो सेवा की जाएगी भाई कहीं ना कहीं। तो पता लगा कि यहाँ सारे जितने भी भंडारे आश्रम के 6 भंडारे चल रहे थे, हरियाणा भंडारा, अलवर भंडारा, हरदोई रायबरेली का मिक्स भंडारा, और उधर आपका यानी कि बरेली ज़िले का भंडारा, उधर बिहार का समस्तीपुर ज़िले का एक भंडारा उधर यानी समझ लीजिए ये आपके मोहाली रोड पे चलता था। और आपका जो केंद्रीय भंडारा था तो ये सब भंडारे तो थे बंद। और जो है और आपका समझ लीजिए कि मैदान में भंडारे चल रहे थे, 15-16 जो है वो लगाए थे, गए थे नंबर से कैंप की भैया ये भंडारा। तो उसमें था ये, इसमें इसकी व्यवस्था होगी, इसमें पंडों की होगी, इसमें ये है, ये सब तरह तरह की। और इसमें आश्रमवासी 2-3 इस तरह के थे नंबर के पंडाल, उसमें जो है आश्रमवासियों की होगी। तो खैर ये सब पूरा दिन चलता रहा, सब आते जाते रहे, खाते पीते रहे, हम लोग सब देखते रहे। ये हुआ खाने को इच्छा नहीं, अब ये हुआ कि सेवा ही नहीं। अब सेवा करने वाले तो वहाँ बुलाए गए थे सब बाहर के कारीगर लेबर, और समझ लीजिए कि भ्रष्ट कर दिया गया। यानी कि वो शाकाहारी तो थे नहीं, और मांसाहारी, शराबी, और ये समझो पान पुकार खाने वाले, थूकने वाले, और वो कैसे, और उनके अपने भी बर्तन थे, और सब जो भंडारा के बर्तन उसी में मिक्स कर दिए गए। अब किसकी चलेगी, अब कोई सेवादारों की चलेगी, अब उनकी सरकार है, उनका वो यादवों। अब ये पूरी उसने जैसे यादव जात के लिए जो कहावत होती है उन्होंने पूरी उसको जो है वहाँ पे चरितार्थ कर दी। अब हमारे जो यादव भाई हैं समझ लीजिए कि उनके जात के ऊपर एक कलंक लगा दिया, पूरा बुद्धिहीनता का काम किया। और समझ लीजिए कि आश्रम में जो लोग तो उस तरह के थे, खाओ पियो मौज करो, कुछ न मत देखो। वो तो खूब जम के खाए ही नहीं समझ लो, रख लिए महीनों भर के खाने के लिए मिठाई और जितनी भी सब चीज़ें बनी थी खूब रखे। और जो अपने साथ आए थे उसी तरह के मतलब जो जिस तरह का होता है उसकी कंपनी भी उसी तरह की होती है। एक अंग्रेजी में कहावत है, मैनेज नोन बाय हिज कंपनी। तो उनको यानी खिलाया पिलाया खूब भर के कई सब डिब्बे मिठाई और ये सब दुनिया भर की पूड़ी कचौड़ी पुआ ये सब पकवान
बांध दिया, ले गए गांव में, अपना खाया होगा, घर वालों को दिया होगा, बांटा होगा। जब तो भंडार प्रसाद, वो प्रसाद कैसा था कि हम लोगों से पूछो। हाँ, जो प्रेमी पूजा करते, फला माला करते थे, भजन करते थे, सेवा करते, वो सब तो खाना ही नहीं खाए। और आपको मेरी इन सब बातों में विश्वास लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, अभी भी वो जो मथुरा में रह रहे हैं उनसे पूछो, और मजबूरी में पढ़े, गुरु के आदेश में पढ़े हैं, प्रेम में पढ़े हैं, सेवा में पढ़े हैं, तो उनसे पूछो कि आप 30 मई 2012 को आपने क्या खाया, कहाँ खाया, कैसे खाया। तो वो दिन तो समझ लीजिए पूरा दिन हम लोगों का पूरी, यानी समझो भंडारे का पहला भंडारा गुरु का, और सब हम लोग तो ऐसे ही पानी पी पी करके भी सो गए। हालांकि इस बात का कोई गम नहीं था भोजन और भंडारा खाने की, जितना गुरु के बिछो और वियोग का मतलब ये था, दर्द था। तो अब आप इस बात को समझ सकते हो। उन सब बातों को बताया जाए तो बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगी, और मेरी भी इच्छा नहीं भरेगी बताने से, लेकिन फिर भी आप इशारे में इसको समझिए, क्योंकि ज़्यादा इन सब बातों में जानने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत ज़रूर है कि उस दिन मथुरा में आश्रमवासी आप लोगों ने तो ज़िले ज़िले में खाया होगा, क्योंकि आप तो जानते होंगे वहाँ कुछ कम से कम कुछ हद तक तो भाई वहाँ तो असली कलयुग था नहीं, आपके ज़िले में था तो नकली था, उसकी छाया थी, असली तो वहीं बैठा था, और उसकी छाया पूरे विश्व में थी, है अभी। तो वो समझ लीजिए जब गुरु महाराज चले गए तो भाई वो बेखौफ हो गया कलयुग, जो असली सतयुग था वो तो निकल गया महाराज जी के रूप में। और क्योंकि महाराज जी, गुरु महाराज कहते थे असली कलयुग देखना हो तो आश्रम में जाओ, असली सतयुग भी देखना हो तो आश्रम में जाओ। तो सतयुग तो था महाराज जी और जो छोटे छोटे सेवादारों में, और जो असली कलयुग था वो वहाँ पे चमचागिरी, चोरी और चमारी, और जो है यानी चंटाई करने वालों में, गुंडाई करने वालों में, मारपीट करने वालों में, दगाबाजी, धोखाबाजी, नशा, मांस, शराब, ये सब कलयुग के क्या लक्षण है। अब असली था तो थे ही लोग उसमें। अब आप इससे ज़्यादा अगर आपको बताऊँगा तो फिर वो अद्वित भाषा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं, और समय आएगा जब आपको पूरा पूरा विश्वास होगा तो मैं इशारे में वो भी सब बातें बता दूंगा। आपको तो विश्वास ही नहीं होगा, तो आपको तो लगेगा कि भाई जिस आश्रम में ये आदमी रहा उसी आश्रम के बारे में कह रहा। लेकिन अब हम लोग तो पहले भी देखते थे, विरोध भी करते थे, बहुत लोगों को उसका सब विरोध ही नहीं किया, उसको सुधारने के प्रयास भी किया, उनको समझा के, बुझा के, डरा के, धमका के, यहाँ तक सुरक्षा वालों ने उनको थोड़ा बहुत सज़ा भी दे करके, लेकिन लोग सुधरे नहीं। वो तमाम प्रमाण है। फिर एक आध प्रसंग किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि वो पहले भी ये है कि सतयुगी थे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे कि जो ये चाहते थे कि भाई गुरु महाराज से जो बिल्कुल जिन चीज़ों का सख्त रिस्ट्रिक्शन है। अब आपको अगर मैं बता दूं कि वहाँ पे जैसे शराब की बात की जाए तो नहीं पीनी चाहिए, तो आपको बोतलें मिल जाती थी, तो आप कहाँ से बोतलें आती थी भाई। अब आप सोचो, हालांकि कभी मीडिया वहाँ पे सक्रिय नहीं हुई, ये भी अच्छा हुआ। और ये जो परिवार नियोजन के साधन होते हैं जो आप समझ गए होंगे, ये सब कैसे मिल जाते थे। तो अब ये सब बाद में इनका फिर कैसा क्या हुआ वो सब बड़ी वो गरीब बातें हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि बहुत सारे जो प्रेमी थे, वो जो सतयुगी थे, वो फिर आश्रम में बिना भंडारा यानी पानी पी करके ही रह गए। उनमें से मैं भी एक था। तो आप नहीं जानते हो कि आश्रम में गुरु महाराज का किस तरह भंडारा मना और कैसे क्या हुआ। ये सब जो है जिन्होंने झेला उनके लिए एक दुखद एहसास पूरी ज़िंदगी न भूलने वाला रहेगा प्रेमियों। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि आप जो है सच्चाई को जानिए, और सच्चाई एक न एक दिन आएगी। माध्यम मैं बनूँ, आप बनो, कोई भी बने, लेकिन वो सतयुग आएगा जिसका सबको संकल्प गुरु महाराज ने दिलाया। आप भी इन पे सब बातों पे विचार करिए, और जो है थोड़ा बहुत जो है भाई जानकारी करिए सत्य की, और लोगों से कहिए कि भाई आप हमारे गुरु भाई हो, आप भ्रमित हो। अब हम एक नहीं होंगे तो कैसे सतयुग आएगा। जाहिर सी बात है, जो एक नहीं होगा, जो एक होने के लिए यानी कि बाधक बनेगा और भ्रम में पड़ा रहेगा, तो गुरु महाराज भाई कब तक उसको जगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जान के जो अनजान बना उसकी तो कोई गुरु महाराज गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन जो बेचारा जाग रहा है इतनी नींद में इंजेक्शन, हम देखो प्रेमी भाइयों, जो हमारे यानी कि जो गुलाबी महाराज जी को मान रहे हो, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो इंजेक्शन मार मार करके नींद के जो सुला दिए गए और गोली दे दे करके सुला दी गई, तो
गुरु महाराज बहुत दयालु थे। वो मतलब वो अब क्या उनका कैसे मौज भी समय हुआ पूरा हो गया या वो मजबूरी में छोड़ के गए, लेकिन ये है कि वो दया भी कर रहे हैं हमारे आपके अंदर और से महाराज जी के अंदर से कि जो अपने उनके बच्चे हैं जिनको उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक एक बच्ची को पकड़ा। और गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों, मैंने एक एक जीव को पकड़ने में कई कई 5-5 लाख रुपए खर्च कर दीजिए। तो हम समझ लो कि पूरा ज़िंदगी गुरु महाराज ने एक एक श्वास से खर्चा की, पूरा अपनी ज़िंदगी का समय कुर्बान कर दिया एक एक जीव को पकड़ने में दादा गुरु के आदेश पर। इतना समझो कि उनके पाप को ले करके अपने ऊपर ओढ़ करके और उनको जो है हर तरह से शरीर की भी सुरक्षा दी, परिवार की भी थी और आर्थिक भी सुरक्षा दी, मान सम्मान भी यहाँ तक दिया और समझो कि धन भी उन्होंने दिया। तो देखो यानी कि एक हिसाब से उन्होंने ही धन दिया, यानी उनका ही धन समझ लीजिए कि यानी कि और जो प्रेमी देते थे तो वो समझ लीजिए कि वो उन्हीं का दिया हुआ धन उनको देते थे। इस तरह गुरु महाराज ने जो प्रेमियों से मिला धन यानी कि वो उन्हीं का दिया हुआ, उसको जो है सब जीवों पे यानी एक एक जीव को पकड़ने में लाख लाख रुपए, 5-5 10-10 लाख रुपए खर्च कर दीजिए। तो आपका भी जो गुरु महाराज ने आपको दे रखा है, कुछ तन दे रखा है, वाणी दे रखी, बुद्धि दे रखी है और धन दे रखा है, तो वो जिन जीवों को पकड़ने में गुरु महाराज ने इतना समय, इतना समझ लो इतनी साधना, इतना तपस्या, इतना भजन, इतना पैसा खर्च किया, तो आप भी अगर गुरु के बंदे हो, परमार्थी हो, तो थोड़ा बहुत आप खर्चा करके जो बेचारे हमारे गुरु भाई जो निर्मल हैं, निश्चल हैं और जो यानी नींद की गोली खा खा करके जो है ज़बरदस्ती उनको खिला दी गई और बेहोश करके, बेहोश में भी तो दवा खिला दी जाती ज़बरदस्ती, पहले उनको बेहोश किया गया, फिर बार बार जो बेहोशी के और इंजेक्शन लगाए गए, नींद की गोली खिलाई गई और इतनी डीप यानी स्लीप में सुला दिया गया कि यानी गहरी निद्रा में कि वो जाग नहीं रहे। लेकिन अभी एक ऐसा झटका पड़ेगा कि वो जागेंगे और वो गुरु महाराज उनको ऐसे नहीं जाने देंगे, कलयुग उनको नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो बेचारे गुरु के लिए बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो जान देने के लिए तैयार थे। आज वो शिकार हो गए हादसे का, यानी कलयुग के जो है निद्रा वाले इंजेक्शन और टेबलेट का शिकार हो गए। तो हम आप के पास भी नाम की दवाई है, गुरु महाराज की बातों की दवाई है, वो ऐसा हम उनका कितने हज़ारों इंजेक्शन लगा लें, वो कलयुग लगा ले निद्रा के और टेबलेट खिलाते, लेकिन अपने पास जो गुरु महाराज के जो नाम है, जो उनके वाणी है, जो वही वाणी ही नाम है, तो वो नाम का जब हम उसको देंगे इंजेक्शन तो वो फिर जग जाएगा और ये कलयुग का जो टेबलेट और नींद का इंजेक्शन है काम नहीं करेगा। तो आप भी इसमें जो है कुछ भूमिका निभाइए और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।